So, welcome you all for certificate course on computer basics and MS Office from basic to advanced. Okay? So, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? हमने फाइल को सेव कैसे करना वो देखा था कि अगर मैं कोई भी बाय डिफॉल्ट मेरी फाइल जहां पे सेव होती है तो जो इंस्टॉल करते समय मैंने जो पाथ रखा होगा वो बाय डिफॉल्ट वहां पे दिखाई देता है. ओके, बट फ्रेंड्स, जैसे अभी इमेजेस अगर है तो वो बाय डिफॉल्ट कहाँ दिखेगी? पिक्चर्स में दिखेगी. ठीक है, जैसे ये देखिए पिक्चर्स लाइब्रेरी में सपोज आपने जो फाइल का नाम दिया है जैसे फॉर एग्जांपल रोजेस पिंक और सेव बटन पे क्लिक किया है तो बाय डिफॉल्ट वो कहाँ पे सेव होगी? लाइब्रेरीज के पिक्चर्स में. ठीक है, अगर वो कोई डॉक्यूमेंट फाइल है, डॉक्यूमेंट मतलब जैसे वर्ड की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, पावर पॉइंट की फाइल है या कोई टेक्स्ट फाइल है, अगर आप स्पेसिफिक पाथ नहीं दे रहे हो तो वो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे सेव होती है? इट इज सेव्ड इन पिक्चर्स लाइब्रेरी. ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंट फाइल है तो डॉक्यूमेंट में, म्यूजिक की फाइल है, ऑडियो फाइल है तो वो म्यूजिक में, पिक्चर्स की फाइल है तो वो पिक्चर्स में, और वीडियोस की फाइल है तो वो वीडियोस में बाय डिफॉल्ट सेव होती है. ठीक है, बट अगर हम लोगों को लाइक जैसे हर कोई चीज डॉक्यूमेंट में तो नहीं चाहिए, कभी हमको पेन ड्राइव में सेव करनी होती है, कभी हमको कोई दूसरे ड्राइव में सेव करनी होती है, तो ऐसा अगर हमको करना है तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमको स्पेसिफिक पाथ सिलेक्ट करना होता है. तो अब ये स्पेसिफिक पाथ कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो ये देखिए एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, वही सेव का ही डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा आपको. उसमें से आपको जो चाहिए वो वाला पाथ सिलेक्ट कीजिए. उस पाथ के अंदर जैसे सी ड्राइव के अंदर सपोज अफ्रीका रिसोर्सेस नाम के फोल्डर के अंदर मुझे सेव करना है, तो अफ्रीका रिसोर्सेस वाला स्पेसिफिक फोल्डर मैंने सिलेक्ट किया और उसमें मैंने अफ्रीका कॉन्टेक्ट्स, अफ्रीका लैंडमार्क्स, अफ्रीका मैप्स ऐसा वाला फोल्डर दिखाई दिया. इसमें से भी मैं स्पेसिफिक जैसे मैप्स में चाहिए तो मैंने मैप्स वाला फोल्डर सिलेक्ट करूंगी और उसमें उस फाइल का नाम दूंगी मैप साउथ अफ्रीका. ठीक है, ये फाइल का टाइप क्या है? पीएनजी. इमेजेस है तो कैसी रहेगी? इट कैन बी पीएनजी, इट कैन बी जेपीजी, टीफ, जिफ. आप बहुत सारे वैरायटी से उसको सेव कर सकते हो एंड देन क्लिक ऑन सेव. ठीक है, नाउ अब आपको जैसे आपने पिक्चर्स में नहीं रखना है, आपको वो फाइल्स कहीं और रखना है. जैसे अभी जैसे बाय डिफॉल्ट हमने कॉपी पेस्ट करके रख ली या सेव करके रख ली पिक्चर्स फोल्डर में, बट पेन ड्राइव में लेके जाना है या कोई न्यू फोल्डर में लेके जाना है तो कैसे करेंगे? तो हम पहले क्या करेंगे, जहां पे वो स्टोर्ड है वो पाथ ओपन करेंगे. ओके, वो पाथ में पिक्चर्स जो है वो वाला फोल्डर ओपन करेंगे. वो फोल्डर ओपन करने के बाद आप उसमें से जैसे अभी यहाँ पे आईपॉड फोटो कैश है और सैंपल पिक्चर्स है, तो आपको जो जैसे अपने जो फोल्डर में आपका फाइल सिलेक्ट सेव्ड होगा वो सिलेक्ट किया. सिलेक्ट होने के बाद उस पे आप क्या करोगे? न्यू फोल्डर क्रिएट करोगे. अब न्यू फोल्डर कैसे क्रिएट किया? मैंने खाली जगह में राइट क्लिक किया. ठीक है, और खाली जगह में राइट क्लिक करने के बाद वहां पे मुझे न्यू ऑप्शन आया. न्यू ऑप्शन से जैसे ही मैंने क्लिक किया ये इस तरीके से न्यू फोल्डर दिखाई देगा. ठीक है, अब ये न्यू फोल्डर में जो भी मेरी फाइल्स थी, जैसे सपोज मैंने उसको नाम दे दिया यॉर्क, अब उसमें मैंने जो भी फाइल्स कॉपी की होंगी वो यहाँ पे दिखाई दे रही है. ठीक है, अब ये वाले यॉर्क में से ये ये स्पेसिफिक मैंने फाइल सिलेक्ट की. अब मेरे पास ना दो ऑप्शन है कॉपी पेस्ट करने के. ठीक है, आपको सबसे पहली चीज समझ में आई,
मैंने जहां पे आपकी जैसे यॉर्क नाम के फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स थी जो मैंने बना के रखी थी, उसको कॉपी किया, ठीक है, उसको कॉपी किया। तो कैसे कॉपी किया, ये देखिए, ये स्पेसिफिक पाथ सिलेक्ट किए। अब आपको कुछ अलग दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि ये कंटिन्यूएशन में सिलेक्टेड नहीं है। अगर कंटिन्यूएशन में सिलेक्टेड होते तो एक के नीचे एक सब सिलेक्टेड होते। यहाँ पे दिख रहा है कि ये वाला है, फिर दो छोड़ के ये है, फिर एक है। तो आप ऐसा स्पेसिफिक सिलेक्शन कैसे करोगे, ठीक है, और लाइन से सिलेक्शन कैसे करोगे वो भी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे स्पेसिफिक सिलेक्शन किया हुआ है, तो आप क्या करोगे, कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करोगे, CTRL, कंट्रोल का बटन प्रेस करोगे, और स्पेसिफिक जो जो आपको फाइल के नाम चाहिए उसके ऊपर क्लिक करते जाओगे। कंट्रोल का बटन छोड़ना नहीं है, कंट्रोल का बटन प्रेस करोगे और माउस से जो जो फाइल के नाम आपको चाहिए उसके आप सिलेक्ट करते जाओगे। तो ऐसा आपका सिलेक्शन हो गया। फिर जब सिलेक्टेड है तब राइट क्लिक करोगे, और राइट क्लिक करके आपके पास दो चॉइसेस है कॉपी पेस्ट करने की। पहली चॉइस बता रही हूं, राइट क्लिक करने के बाद आपको कॉपी ऑप्शन दिखेगा, तो जहां से लेना है वहां से हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। और जहां पे पेस्ट करना है, जैसे न्यू फोल्डर के अंदर पेस्ट करना था, तो देखिए न्यू फोल्डर में जाके मैं फिर से राइट क्लिक करूंगी और वहां पे पेस्ट करूंगी, ठीक है, ओके। ये हो गया एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये सिलेक्टेड है और मैंने Ctrl+C प्रेस किया कीबोर्ड से। अगर मेरे पास माउस नहीं है और मुझे फिर भी कॉपी पेस्ट करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, माउस के जगह मैं अब क्या यूज करूंगी, कीबोर्ड के कुछ की कॉम्बिनेशंस यूज करूंगी। तो कंट्रोल और सी का बटन प्रेस करूंगी, तो Ctrl+C, यॉर्क नाम के फोल्डर से मैंने फाइल सिलेक्ट की, Ctrl+C प्रेस किया और फिर न्यू फोल्डर्स में जाके Ctrl+V प्रेस किया। जहां पे पेस्ट करना है वहां पे CTRL+V, और कॉपी करना है वहां पे CTRL+C। प्लस मतलब प्लस का साइन नहीं दबाना, उसका मतलब है ये दो कीज एक साथ में प्रेस करना। तो कभी भी आप आदत रखिए कि कंट्रोल या ऐसे बटन्स पहले प्रेस करके रखेंगे और फिर उसके बाद वाला जो ऑप्शन है वो भी उसी के साथ प्रेस करेंगे। ऐसा नहीं है कि कंट्रोल का बटन दबा के छोड़ दिया फिर वी किया, नो, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे, कॉपी करने के लिए सी प्रेस करेंगे, और कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे, पेस्ट करने के लिए वी प्रेस करेंगे, ठीक है, ओके। नाउ ये देखिए न्यू फोल्डर के अंदर ये फाइल्स पेस्टेड दिखेगी। आइदर आप कॉपी पेस्ट थ्रू Ctrl+C Ctrl+V करते हो तो, या राइट क्लिक करके जो हमने कॉपी पेस्ट का ऑप्शन लिया था उसके थ्रू, ठीक है। सो आज आपकी विंडोज 7 के बेसिस पे कुछ असाइनमेंट्स है। व्हाट आर दे, कि आपको स्टार्ट बटन देखना है कहाँ पे है, टास्क बार देखना है, आइकन्स देखना है। स्टार्ट बटन के थ्रू आपको वेरियस एप्लीकेशंस पे काम करना है। लॉग ऑफ कैसे होता है, स्विचिंग बिटवीन यूजर्स इन विंडोज 7 कैसे होता है, शट डाउन करते आता है कि नहीं प्रॉपरली। कभी भी डायरेक्ट पावर के बटन से पूरा बंद नहीं करना, लैपटॉप या डेस्कटॉप डायरेक्ट पावर के बटन से जोर से प्रेस कर दिया मतलब कंप्यूटर बंद हो गया, प्लीज डोंट डू दैट, इट विल स्पॉइल योर कंप्यूटर, ठीक है। फिर स्क्रीन सेवर की प्रैक्टिस कर सकते हो, फॉन्ट सेट कर सकते हो, डेट टाइप और वॉल्यूम सेट कर सकते हो, ठीक है। पिक्चर्स फाइल फ्रॉम पेन ड्राइव या डी ड्राइव, जैसे भी आपको है वो आप कर सकते हो, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विंडोज 10। तो जैसे ही विंडोज 10 शुरू होता है, आप ये देखिए, जैसे विंडोज 7 का हम लोगों ने डेस्कटॉप देखा था,
ये भी एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज विंडोज 10 का डेस्कटॉप है। तो जैसे ही मैं कंप्यूटर शुरू करती हूँ तो सबसे पहली जो स्क्रीन आई दैट इज दिस वन। ओके, अब यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि दिस इज कंप्यूटर, ये कुछ फाइल्स है, ये कुछ फाइल्स है जिसके साथ एरो, एक छोटा सा एरो अटैच्ड है। ओके, तो जिस फाइल के साथ एरो अटैच्ड है आइदर वो प्रोग्राम शॉर्टकट है या फाइल शॉर्टकट है। प्रोग्राम शॉर्टकट मतलब जैसे ये देखिए गूगल क्रोम अगर मुझे ओपन करना है तो ये प्रोग्राम शॉर्टकट हो गया। और सपोज अगर कोई फाइल का शॉर्टकट राइट नाउ नहीं है अभी इसमें फाइल का शॉर्टकट, तो अगर होता तो वो आपको वहां पे दिखाई देता। ठीक है, ये देखिए रिसाइकल बिन है। आप अगर नेटवर्क्स में हो तो वो, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो नेटवर्क में अगर आप होंगे, आपके कंप्यूटर्स नेटवर्क में होंगे तो आप यहाँ के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ देखिए ये आपका स्टार्ट बटन है। देखिए स्टार्ट बटन कैसा है, जस्ट 4 बॉक्सेस। आपने विंडोज 7 में स्टार्ट बटन का व्यू देखा होगा, एक राउंड था उसमें 4 बॉक्सेस थे, और विंडोज एक्सपी देखा उसमें स्टार्ट लिखा हुआ था। तो कंसेप्चुअली तीनों सेम है, व्यू वाइज थोड़ा डिफरेंट है। ओके, और फिर ये देखिए यहाँ पे हम सर्च ऑप्शन भी देख रहे हैं। देन ये हमारा क्विक लॉन्च बार है, और ये हमारा सारा नोटिफिकेशन और ये सारी एरिया है। ठीक है, जहां पे हम डेट टाइम वॉल्यूम सब सेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब अगर मुझे कुछ सर्च करना है, स्टार्ट करके देखना है कि मेरे इसमें क्या है, तो जैसे ही देखिए मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करती हूँ, मुझे जो सबसे पहले दिखाई देता है ना ये मेरा स्टार्ट पिन। ये देखिए पूरे सारे ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस है, तो ये सब इसमें दिखाई देते हैं। सो देखिए इसका स्टार्ट मेनू थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे अगर आपको कंट्रोल पैनल या सेटिंग्स में जाना होगा तो ये ऑप्शन यहाँ पे है। ओके, देन ये पावर का बटन है। देन आपको कुछ यूजर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हमारा यूजर ये है, तो ये आपके प्रोफाइल के सेटिंग्स अगर कुछ होंगे तो वो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, नाउ अगेन अ क्विक ओवरव्यू। ये जो मैंने आपको डेस्कटॉप बताया था उसमें ये सारे क्या हो गए, आइकन्स हो गए। ये बटन क्या हो गया, स्टार्ट मेनू या स्टार्ट बटन हो गया। ये जो है ये पूरा क्या हो गया, क्विक लॉन्च हो गया। ये यहाँ का जो हिस्सा है ये एक्शन सेंटर हो गया। और यहाँ पे जैसे आप ऑब्जर्व करोगे कुछ मैसेजेस आते हैं, तो दैट इज योर नोटिफिकेशन एरिया। ओके, और ये पूरा क्या होता है, डेस्कटॉप होता है। ओके, और ये नीचे की जो लंबी स्ट्रिप है उसको हम बोलते हैं टास्क बार। ओके, नाउ अब मेरी फाइल्स कौन कौन सी खुली है, कंप्यूटर पे अगर मैं काम कर रही हूँ तो मेरी कौन कौन सी फाइल्स खुली है, क्या चल रहा है उसके ऊपर, वो अगर मुझे देखना है तो वो कैसे देख सकती हूँ, सी हियर टास्क व्यू। टास्क व्यू यहाँ पे ना विंडोज 10 में आपको ऐसे 2 छोटे छोटे डिब्बे और बीच में ऐसे डॉट दिखाई देगा। ठीक है, तो टास्क व्यू में क्या होता है कि मुझे देखिए इस तरीके से मेरे कितने कंप्यूटर, कितने स्क्रीन में क्या क्या मैंने विंडोज खोल के रखी है, और अभी मेरी एक्टिव विंडो कौन सी है वो यहाँ पे दिखते है। तो देखिए ये मेरी एक्टिव विंडो है। ठीक है, ये मेरा हार्ड डिस्क का ड्राइव है, अगर मैंने मेल ओपन किया होगा तो वो मेल का ड्राइव है, सॉरी मेल की विंडो है। ओके, नाउ अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों का फोन में गूगल असिस्टेंस होता है, राइट, तो वो हमको क्या करता है, हम स्पीकर पे कुछ स्पीक आउट करके वो कैप्चर करता है, इट कन्वर्ट्स अस फॉर समथिंग। ओके, सो वैसे ही विंडोज 10 में कॉर्टिना नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है या यूटिलिटी होती है जो आपको वर्कआउट करके देती है ये सारी चीजें। सो आप क्या करोगे, जो सर्च वाला ऑप्शन दिया था ना आप लोगों को, तो सर्च में आप CORTINA
CANA कॉर्टेना टाइप करोगे तो जो आप यहाँ पे बोलोगे ना वो अकॉर्डिंगली वर्क करेगा, ठीक है। देन फ्रेंड्स, डेट एंड टाइम हम लोग सेट कर सकते हैं विंडोज 10 में। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, थोड़ा सा मेथड अलग है। यहाँ पे आप कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे डेट और टाइम पे, और वहां पे राइट क्लिक करने के बाद आपको ना स्क्रीन पे ऐसा पॉपअप मेनू आएगा। ये पॉपअप मेनू में से एडजस्ट डेट एंड टाइम पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। तो जैसे ही आप एडजस्ट डेट एंड टाइम पे क्लिक करते हो आपको ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी, ये आपकी सेटिंग्स की स्क्रीन है। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस आप वर्क कर सकते हो वो देखेंगे। तो देखिए डेट एंड टाइम में सेट टाइम ऑटोमेटिकली ये ऑन है, तो जो आपके नेटवर्क का टाइम होगा ना, मतलब जैसे हम जिस लोकेशन पे रहते तो उसका जो टाइम रहता वो सेंस हो जाता ना। जैसे हमारे फोन में देखिए ऑटो सेटिंग पे रखते हैं, तो जिस नेटवर्क में हम लोग रहते हैं उस नेटवर्क का बराबर वो टाइम एक्सेस कर लेता है। तो सेट टाइम ऑटोमेटिकली मतलब ऑटोमेटिक टाइम जो आपके नेटवर्क का रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि आपको स्पेसिफिक टाइम चाहिए तो आप यहाँ से इसको पहले ऑफ करेंगे और फिर नीचे जाके जो ये चेंज ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको डेट टाइम दिखाई देगा, ठीक है। देन आपको कोई रीजन चेंज करना है, डेट का कैलेंडर चेंज करना है, जैसे ये देखिए ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं तो उसमें कोई स्पेसिफिक डेट का पैटर्न करना है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ फ्रेंड्स, अगर आपको वॉइस मैनेज करना है तो ये देखिए स्पीकर जैसा सिंबल दिखाई देता है, उसके ऊपर क्लिक करना। क्लिक करते बराबर एक बार क्लिक करोगे ना सॉरी, एक बार क्लिक करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपको ये छोटा सा पॉपअप दिखाई दे रहा है। अगर आप ज्यादा बार क्लिक करोगे तो उसका सेटिंग्स भी खुल सकता है, ठीक है। इट मे वेरी एज पर योर कंप्यूटर। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया ये दिखाई देता है, तो देखिए 94% तक आपका स्पीकर या हेडफोन का सेटिंग है। आप उसको स्क्रॉल करके कम या ज्यादा कर सकते हो। स्क्रॉल मतलब इसको खींच के आप पीछे या बढ़ा सकते हो, ठीक है, ओके। और सेम बटन्स अगर आपको यहां से नहीं जम रहा है और डायरेक्टली आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड पे या लैपटॉप पे ऐसा स्पीकर का बटन होगा, ठीक है। तो आप वैसा क्या करोगे, आप फंक्शन का बटन प्रेस करके आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके कीबोर्ड पे वैसे बटन्स है क्या, और थ्रू आइदर फंक्शन का बटन FN लिखा हुआ रहेगा तो वो बटन या F लिखा हुआ रहेगा वो बटन से जोड़ के आप वो स्पीकर का बटन, जैसे म्यूट मतलब स्पीकर पे क्रॉस रहेगा, बहुत बड़ी आवाज करनी है तो फुल आवाज रहेगा, या आप जैसे जैसे प्रेस करोगे अकॉर्डिंगली कम या ज्यादा होगा, ठीक है। Just I'll demonstrate you. Then हम लोग लैंग्वेज की भी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। जैसे जनरली हम यूएस वाली इंग्लिश यूज करते हैं, बट अगर आपको कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज जैसे हिंदी मराठी वगैरह चाहिए और वो अगर आपके इसमें इंस्टॉल्ड है तो ये जितना भी आपको इंग्लिश में दिखाई दे रहा है ना वो हिंदी या मराठी में दिखाई देगा, ठीक है। देन हमारी बैटरी का मोड कितना है, देखिए अभी यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा रहता है ना ये छोटा सा ये बैटरी का दिखाता है, तो ये बैटरी अभी कितना परसेंट है आपके, जैसे अभी फॉर ये बैटरी का मोड कहाँ पे आएगा, डेस्कटॉप पे नहीं आएगा, डेस्कटॉप पे तो डायरेक्टली रहता है, ठीक है। ये लैपटॉप के ऊपर आपको दिखाई देगा कि आपका लैपटॉप बिना चार्जिंग पे रखे कितना उसमें बैटरी है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज नोटिफिकेशंस। अभी ये देखो ये प्लस ये जो बॉक्स वाला साइन है ना ये ऐसा मैसेज के जैसा, इसको हम नोटिफिकेशंस कहते हैं। तो अभी मैंने ऑफ करके रखा था इसके लिए देखो नो न्यू नोटिफिकेशंस दिखा रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है कि अगर आपको आपका कंप्यूटर देखना है क्या क्या ऑप्शंस है उसमें, तो आप कैसे ओपन करोगे,
जो आपने कंप्यूटर वाला ऑप्शन दिखा ना, दिस पीसी या कंप्यूटर, एकदम डेस्कटॉप पे एकदम लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे आपको मैंने बताया था। तो अगर मैं वहां पे डबल क्लिक करती हूँ तो मुझे ये वाला स्क्रीन दिखाई देता है। इट इज अ स्टार्ट। ओके, वो शुरुआत करवा देता है। वहां से आप सारे के सारे फोल्डर्स, पूरे ड्राइव्स को एक्सेस कर सकते हो। तो नाउ अभी यहाँ पे आप देखो, कंप्यूटर पे क्लिक करते बराबर कुछ लोगों के कंप्यूटर में इसको दिस पीसी भी बोलेंगे। तो देखिए, जो मेरे क्विक एक्सेस में, मतलब फटाक से अभी थोड़े समय पहले अगर मैंने ओपन किए होंगे तो उनके नाम यहाँ पे आएंगे। साइबर क्विज जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फोल्डर ओपन किया था, देन डाउनलोड्स ऑन एचपी किया था, सेशन 2021 किया था, तो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देन इस पर्टिकुलर कंप्यूटर में जो बाय डिफॉल्ट फोल्डर्स क्विक लॉन्च क्विक एक्सेस में के फोल्डर्स हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे। अब ड्राइव्स है, 3 ड्राइव्स हैं मेरे लैपटॉप को, यू कैन से सीडी ड्राइव भी है। तो अभी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, एक सी ड्राइव है, एक डी ड्राइव है और तीसरा सीडी ड्राइव है, जिसमें जिसका नाम ई ड्राइव से रखा गया है। ठीक है, जैसे आपको शुरुआत में बताया था, अगर आप नेटवर्क में हो और कंप्यूटर्स किसी के नेटवर्क में हैं, जो शेयर में है, तो आपको देखो इतने सारे नेटवर्क लोकेशंस दिखाई दे रहे हैं। तो ये इतने नेटवर्क लोकेशंस वहां पे अवेलेबल थे जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया। ठीक है, ये हमारा फोल्डर व्यू है, ये हमारा डिटेल व्यू है। ठीक है, अभी देखो जैसे ही मैंने इस पे कंप्यूटर पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको कुछ और समरी दिखाता है। तो देखो समरी में क्या दिखा रहा है, वो डेस्कटॉप। तो ये मेरे कंप्यूटर का नाम है। ठीक है, मेरे कंप्यूटर का नाम मैंने क्या रखा था, डेस्कटॉप, और वो जो कुछ उसके डिटेल्स होंगे वो रखे थे। फिर यहाँ पे उसका प्रोसेसर कौन सा है, मेमोरी कितनी है, ये वो बताता है। ठीक है, तो ऐसे जो जो फोल्डर्स आप सिलेक्ट करोगे, तो देखिए यहाँ पे मेरे कंप्यूटर के अंदर कितने आइटम्स है, 17 आइटम्स है, ऐसा वो बता रहा है। मतलब जस्ट फर्स्ट लुक पे 17 कमरे हैं, ऐसा वो बता रहा है। ठीक है, सो नाउ वी विल सी ड्राइव का कैसे है, कौन कौन सी ड्राइव्स है और कितनी उस पे स्पेस है, वो भी हम देखेंगे। तो देखिए बिना ड्राइव खोले हमको दिखाई दे रहा है, मेरा सी ड्राइव पे 219 जीबी 219 जीबी स्पेस है और उसमें से 161 जीबी फ्री है। वैसे ही डी ड्राइव पे 245 जीबी स्पेस है और पूरी की पूरी फ्री है। ठीक है, तो आप आपके जैसे आपको विंडोज एक्सपी में समझाया था वैसे ही विंडोज 10 में भी आप वर्क कर सकते हो। ओके, सो नाउ फ्रेंड्स, ये सब हम अब वर्क करके देखेंगे। ओके, ओके, सो अब आपको पहले मैं बताऊंगी आपका डेट टाइम का सेटिंग। तो डेट टाइम का सेटिंग कैसे करोगे, ये देखिए डेट दिख रही है यहाँ पे, इसके ऊपर मैंने डबल राइट डबल क्लिक किया तो इस तरीके से दिखाई देगा, जिसमें से मैं डेट व्यू कर सकती हूँ। बट मुझे ऑप्शन क्या करना है, राइट क्लिक। राइट क्लिक में मैं एडजस्ट डेट एंड टाइम पे क्लिक करूंगी। ठीक है, इट टेक्स टाइम। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो करंट डेट एंड टाइम ऑफ किया हुआ है, क्योंकि मैं कुछ दूसरा काम कर रही थी तो मैंने वहां पे मेरी सेटिंग ऑन रखी थी, तो मैंने सेट टाइम ऑटोमेटिकली ऑफ किया। अभी देखो 4:32 हुए हैं। अब मैं इसको ऑफ है, इसको ऑन करती हूँ, तो देखिए जो अपडेटेड टाइम होगा एज पर द नेटवर्क वो यहाँ पे अप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, टाइम जोन जनरली हम जीएमटी टाइम जोन में होते हैं, तो अगर हम बाय डिफॉल्ट सेट कर लेते हैं तो हमारा टाइम जोन के हिसाब से जहां जहां मेरा ये लैपटॉप जिस समय जिस टाइम जोन पे रहेगा, ऑटोमेटिकली वो उस टाइम जोन से डिटेल्स ले लेगा। ठीक है,
तो मैंने अभी टेम्पररीली सेट टाइम ऑटोमेटिकली पे ऑफ रखा है और अब मैं चेंज पे क्लिक कर रही हूँ, आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर रही हूँ कि हाउ वी कैन चेंज द डेट एंड टाइम। ठीक है, तो ये देखो डेट मैं इस तरीके से चेंज कर सकती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 6 मई लिखना है, 6 मई नहीं 6 फरवरी करना है और 2021 नहीं 2020 करना है। ठीक है, टाइम में ये 24 आवर्स क्लॉक का बता रहा है, तो मैं इसमें 1:05 करना है मुझे, ड्यू टू सम रीजन, मे बी इट इज एनी रीजन। ओके, और अब मुझे चेंज करना है, तो चेंज पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए ये मेरी टाइम अपडेट हो गया डेट के साथ। ओके और जैसे ही मैं सेट टाइम ऑटोमेटिकली कर रही हूँ, देखो ये अपडेट हो गया। नाउ आई कैन नॉट चेंज अगर रहा तो डिसेबल रहेगा, अगर ये ऑटोमेटिकली सेट है तो चेंज टाइम डिसेबल रहेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट सेटिंग है रीजन का, कि हम कौन सा रीजन में है। तो अभी देखिए ये रीजन मेरे इसमें इटली सिलेक्टेड था, आई विल जस्ट सिलेक्ट इट इंडिया। ओके, और इंग्लिश का फॉर्मेट क्या है, इंग्लिश इंडिया की चाहिए, इंग्लिश यूएस की चाहिए, यूके की चाहिए, हल्का सा वर्ड्स में फॉर्मेशन में चेंज होता है, जैसे यूके और यूएस की इंग्लिश में जैसे जनरली, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लू कलर का स्पेलिंग अगर ले तो COLOR ये यूएस की इंग्लिश में आता है और COLOUR ये यूके की इंग्लिश में आता है। तो हो सकता है हमारे हिसाब से फिर कभी कोई वर्ड करेक्ट हो और वो उसके नीचे एरर लाइन दिखाए। ठीक है, कैसे दिखाता है दैट आई विल डेमोन्स्ट्रेट यू। अभी ये देखिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से इस तरीके से आपको दिखाई देगा, आपका टाइम डेट। ओके, देन आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। सो लैंग्वेज कौन सी है, देखो यूएस की लैंग्वेज है, अभी मुझे जो चाहिए आई कैन मेक द चेंजेस, बट यहाँ मैंने सेट किया हुआ है यूएस की लैंग्वेज को। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ये है साउंड का। अभी साउंड में एक बार मैंने क्लिक किया तो देखिए 100% है, इसको मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, अकॉर्डिंगली वो कम ज्यादा होगा। ठीक है, देन आपको अगर इसको म्यूट करना है, अभी मैं बोलूंगी पर आपको आवाज सुनाई नहीं देगा, क्यों, इट इज म्यूटेड, वो म्यूट किया था इसलिए जो मैं बोल रही थी आपको सुनाई नहीं दिया। ठीक है, सो क्योंकि मेरा माइक और ये मैंने ऑफ करके रखा था, तो अगर आप भी कुछ बोल रहे हैं तो ये स्पीकर्स ऑफ रहेंगे तो मुझे आपका बोला हुआ सुनाई नहीं देगा, इट विल बी म्यूट। ठीक है, देन ये देखिए यहाँ पे जो भी हमारे सॉफ्टवेयर ओपन होते हैं वो सब यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे देन आपको सर्च वाला ऑप्शन बताया था, तो ये देखिए इस पे जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ आपको मेरे कंप्यूटर के अंदर जो जो चीजें इंस्टॉल्ड होंगी वो सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैंने सपोज वर्ड ये टाइप किया तो मुझे वर्ड के रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे। नाउ आई कैन सिलेक्ट और क्लिक एनी वन ऑप्शन दैट इज फॉर माय रिक्वायरमेंट और फिर मैं उसको यूज कर सकती हूँ। ठीक है, ये हो गया सर्च, ये है स्टार्ट बटन, ये देखिए स्टार्ट में मेरे जितने भी ऑप्शंस होंगे वो सब यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये पावर का बटन है, ये सेटिंग्स है, ये पिक्चर्स है, ये डॉक्यूमेंट्स है और ये मेरे कंप्यूटर का नाम है। यस, ओके, सो आज अभी हम लोगों ने जितना पढ़ा आई गेस आप लोगों को सबको समझ में आया। ओके, सो ये सारा आज जो हमने पढ़ा है दैट वी कैन वर्क ऑन इट। ओके, और आप इसका रिवीजन कीजिएगा।
ठीक है, साइज देखिएगा। यस, आई विल शो यू द साइज ऑफ द कंप्यूटर। अब ये देखिए कैसे हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। ये देखिए, ये दिस पीसी है, इसको मैंने डबल क्लिक किया। जैसे ही मैंने दिस पीसी को डबल क्लिक किया, ये देखिए मेरे कंप्यूटर में जो जो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे वो सारे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये सी ड्राइव और डी ड्राइव, ये वाले लैपटॉप में ना, मतलब एक्स्ट्रा ड्राइव्स अटैच नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ओके, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये जैसे 1 TB का हार्ड डिस्क है, तो 563 GB सी ड्राइव के है, 367 डी ड्राइव का है। तो यहाँ पे कितना स्पेस फ्री है सी और डी में वो दिखा रहा है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो भी मैं फोल्डर क्लिक करूंगी उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी हम लोगों का जो 3 का चल रहा है सर्टिफिकेट कोर्स, उसका एक फोल्डर बनाया हुआ है। तो ये देखिए डी ड्राइव पे मैंने वो 3 का फोल्डर बनाया है और उसके अंदर आपको ये सारे डिटेल्स दिख रहे हैं। तो आपको आपका स्पेसिफिक फाइल कहाँ पे दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा, कैसे सर्च करोगे, वो आपको डेमोन्स्ट्रेट किया है। ओके।